नमस्कार, ये हमारा ORS है। ये हमारी पावर केबल है। इसको हम ORS के साथ कनेक्ट करेंगे और यहाँ से हम स्विच को ऑन कर देंगे। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे रेड लाइट जलेगी, जिसका मतलब है कि अभी आपको वेट करना है। अब ब्लू लाइट का मतलब है कि ये ऑफलाइन मोड में कनेक्ट हो गया। इसके बाद ये RS-232 को हम मशीन के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे कि हॉटस्पॉट का कनेक्शन किस तरीके से बनाएं। आप हॉटस्पॉट पे जाएंगे, ये आपका हॉटस्पॉट सेटिंग का पेज ओपन हो जाएगा फोन में। आप पोर्टेबल हॉटस्पॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो दिया गया यूजर आईडी है आप वो डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। ये डालने के बाद सिक्योरिटी आपकी ये होनी चाहिए VAP2 पर्सनल। सिलेक्ट AP बैंड आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज होना चाहिए। हाइड इट्स SSID ये आपका ऑफ होना चाहिए। ये सब चेक करने के बाद आप यहाँ टिक पे क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे कि आपका हॉटस्पॉट कनेक्ट हो गया है। इसके बाद आप यहाँ नीचे कनेक्टेड डिवाइसेस पे जाएंगे और चेक करेंगे कि आपका ORS 3.0 कनेक्ट हुआ है कि नहीं। आप यहाँ देखेंगे कि कनेक्टेड डिवाइसेस में ORS 3.0 कनेक्टेड दिखा रहा है। अब हम अपनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओराइट एप्लीकेशन को। जैसे ही आप ओराइट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे कि ORS पे ये आपकी लाइट जो है ये पर्पल हो जाएगी, मतलब कि एप्लीकेशन से ये कनेक्ट हो गया है। एप्लीकेशन में यूजर नेम में आप अपना दिया गया यूजर नेम डालेंगे। पासवर्ड में पासवर्ड डालेंगे और यहां पे आप अपना कस्टमर कोड डालेंगे। अब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये आपकी ओराइट एप्लीकेशन में आपने अब लॉगिन कर लिया है। टेस्टिंग डैशबोर्ड ओपन होने के बाद ये जो ऊपर 3 डॉट्स हैं, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा है डेटा सिंक फ्रॉम ORS, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो डेटा आपकी मशीन पे जो टेस्टिंग हुई है वो आपके जो ORS में डेटा है वो आपके एप्लीकेशन पे आना शुरू हो जाएगा, सिंक होना शुरू हो जाएगा। अभी ये डेटा सिंक हो रहा है। फिलहाल के लिए इसमें कोई डेटा नहीं है, इसलिए यहां पर नो टेस्टिंग डेटा फाइल। अब हम देखेंगे कि अगर हमें किसी भी फार्मर की मिल्क बिल समरी देखनी है तो वो हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिपोर्ट्स पर जाएंगे। रिपोर्ट्स में आप देखेंगे यहाँ पर मिल्क बिल समरी लिखा हुआ होगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो ये मिल्क बिल समरी का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अपनी मर्जी अनुसार आप डेट को सिलेक्ट करेंगे। जहां से जहां तक की जिस डेट से जिस डेट तक की आपको रिपोर्ट देखनी है, आप फ्रॉम और टू में वो डेट डाल देंगे। उसके बाद आप अगर फार्मर पे जाएंगे, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको जिन फार्मर्स के लिए मिल्क बिल समरी को देखना है, रिपोर्ट देखनी है, उन फार्मर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल करने का मतलब ये है कि आपके जितने भी फार्मर्स हैं आपको उन सबकी मिल्क बिल समरी रिपोर्ट दिख जाएगी। तो मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट ऑल कर रही हूँ और फिर मैं अगर ओके पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरे सारे फार्मर्स सिलेक्ट हो जाते हैं। अब अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूंगी, अब मेरी रिपोर्ट फेच होना शुरू हो गई है। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, अगर इस समरी का हमें प्रिंट चाहिए तो यहाँ पे जो प्रिंट का ऑप्शन है हम उस पर क्लिक करेंगे और मशीन से हमारा प्रिंट निकल आएगा। अब हम फार्मर मिल्क डिटेल निकालेंगे।
आप मेन्यू पे जाइए, वहां पर रिपोर्ट्स के अंदर मिल्क बिल डिटेल्स पे क्लिक करिए। फ्रॉम डेट में आप जिस डेट के लिए आपको डेटा चाहिए आप उस डेट को सिलेक्ट करिए। और टू डेट में भी आप एक डेट सिलेक्ट करिए। इसी तरीके से आप शिफ्ट में आप कोई भी शिफ्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, फुल डे, मॉर्निंग, इवनिंग। और मिल्क टाइप में काउ, बफेलो मिक्स में से आप कोई भी मिल्क टाइप चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप फार्मर पे क्लिक करिए और फार्मर सिलेक्ट करिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरी फार्मर मिल्क बिल डिटेल्स पॉपुलेट हो गई हैं। और अगर हमें इसका प्रिंट चाहिए तो मैं इसका यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट भी निकाल सकती हूँ। इसके बाद आप ये देखेंगे कि एलईडी यहाँ पे जो लाइट है ये आपके पर्पल है कि नहीं, मतलब कि कनेक्शन आपका ऑनलाइन आप हैं कि नहीं। अगर ये पर्पल है तो आप फिर अपनी एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा से ओपन करेंगे और वापस से आप सिंक पे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि आपका डेटा सिंक हुआ है कि नहीं। अब हम देखेंगे कि अगर सिंक करते वक्त आपका सिंकिंग फेल हो जाती है तो आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है। यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं, सिंक करने पर अगर सिंकिंग फेल होगी तो आपको ये मैसेज दिखेगा। तो जब भी आपको ये मैसेज दिखे, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी एप्लीकेशन जो फोन में है वो उसका क्या वर्जन है। उसके लिए आप पहले बैक करेंगे, डैशबोर्ड पर जाएंगे, अब आप मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पर जैसा कि आप ये देख रहे हैं सबसे नीचे ये वर्जन दिख रहा है। अगर आपको नहीं पता कि ये लेटेस्ट वर्जन है कि नहीं तो आप पहले तो अपने एमसीसी सुपरवाइजर को कांटेक्ट करेंगे और अगर उनसे भी आपको सहायता ना मिले तो आप ओराइट के इंजीनियर से बात कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको ORS का लेटेस्ट वर्जन देखना है तो वो सबसे पहले जब आप इनिशियलाइज करते हैं तो स्लिप पे भी उसका लेटेस्ट वर्जन लिखा हुआ आता है। तो उसके लिए भी आप हमारे ओराइट के इंजीनियर को कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत हो। दूसरा, आप ये चेक करेंगे कि आपके हॉटस्पॉट